आपने मंदिर में परिसर में जाकर नमाज क्यों पढ़ी? देखिए, किसी इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन से नहीं, बल्कि वो समय हो गया, तो वो नमाज का समय हो गया, मंदिर के प्रांगण में था तो हमने वहां नमाज पढ़ ली। ये तो कोई ऐसा कोई सवाल तो नहीं। और इससे पहले 20 बार मैं वृंदावन गया हूं और जगहों पे देश भर में जाता हूं। सामाजिक कार्यकर्ता तो घूमता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो वो ऐसा पढ़ लेते, उसमें क्या परेशानी। अच्छा, तो आपके लिए सामान्य बात थी जिस पर एफआईआर हो गया, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं फिर मस्जिद में भी माता का जागरण, हनुमान चालीसा का पाठ या मानस पाठ रखवा दीजिए, करवा देंगे? बिल्कुल। अगर संदीप पांडे जी हमारे साथ या कोई और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता होता है और वो अपने देखिए, एक यात्रा में 20 लोग होते हैं, तो हर अपने हिसाब से कर सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। संबित पात्रा, सुना आपने फैसल खान को? वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो सामान्य बात थी, इसको क्यों ऐसा रंग दिया जा रहा कि ये साजिश थी? देखिए रोहित जी, दरअसल अगर सही मायने में कहा जाए तो कहा जाएगा सद्भावना की ताली एक हाथ वाली। ये जो इंडियन सेक्युलरिज्म है और ये जो सद्भावना का खेल है, ये एक वन वे ट्रैफिक क्यों होता है, ये एक हाथ की ताली क्यों होती है? हमेशा ही इसमें आप देखिएगा, ये सद्भावना का रट जो है ये भारत में हिंदू ही लगाते हैं, कभी भी दूसरी तरफ से नहीं आता है। मैं आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे दूंगा कि इफ्तार की जो रोज़ा इफ्तारी है वो मंदिर के परिसर के अंदर रखवाया गया है। पिछले वर्ष साउथ के उडुपी के बहुत प्रसिद्ध मंदिर का नाम है श्री कृष्ण मंदिर, पेजावर स्वामी जी ने उसी के अंदर, आज स्वामी जी हमारे बीच में नहीं है, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, मगर उन्होंने मंदिर के प्राचीर के अंदर ही, परिसर में ही इफ्तार रोजा रखवाया, लोगों ने नमाज भी अदा किया। ठीक उसी प्रकार आप याद करिए, माता वैष्णव देवी के मंदिर ने पिछले वर्ष रोजा इफ्तार के लिए खाना पैक करा करके मुस्लिम बंधुओं में बंटवाया भी। मगर आप मुझे पूरे विश्व में, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, दिल्ली छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में एक ऐसा मस्जिद बता दीजिए जिस मस्जिद के अंदर या तो चर्च के घंटे बज रहे हों या तो फिर वहाँ माता का जागरण हो रहा हो। अभी मैं सुन रहा था, नमाज जो जिसने अदा किया उन भाई को सुन रहा था, वो कह रहे थे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं जा रहा था वहाँ, मुझे नमाज पढ़ने का मन किया, समय हो गया था, मैंने नमाज पढ़ लिया। आप सपोज करिए रोहित सरदाना जी, मैं जा रहा हूँ जमा मस्जिद के बाहर से, चांदनी चौक में शॉपिंग कर रहा हूँ या परिक्रमा कर रहा हूँ, और अचानक समय हो गया कि अभी मैं जागरण करूँगा और मैं जाके जमा मस्जिद के अंदर जागरण शुरू कर दूँ, तो क्या होगा आप जानते हैं? गला रहेगा नहीं, अगले दिन गायब, गला काट दिया जाएगा, 6 इंच छोटा, गला ही नहीं रहेगा। आप बोले डिबेट, सद्भावना ही खत्म हो जाएगी, फिर सद्भावना बोलने के लिए ना जीभ होगी ना गला होगा। और यहाँ पर ऐसे वो ऐसे मुस्कुरा करके हंस के बोल रहे थे जैसे कि कितना पुण्य का काम और कितना नॉर्मल सा काम किया है और हम फालतू ही यूँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं। देखिए, ये भारतवर्ष की सहिष्णुता है, और देखिए हम भी नॉर्मल टोन में बोल रहे हैं, आप भी आराम से पूछ रहे हैं, आशुतोष जी वगैरह सब आए हैं, अभी डिफेंड भी करेंगे। मगर आप सोचिए, यही फ्रांस में कार्टून बनाने के लिए, छोड़िए कहाँ किसने नमाज पढ़ दिया, कहाँ किसने क्या कर दिया, बच्चे को कार्टून क्या दिखा दिया, वहाँ कितनी बीहेडिंग हो चुकी है आप बताइए। और अगर इतने सद्भावना की इच्छा थी इन लोगों को, तो सद्भावना के नाम पे चाहे मुंबई हो चाहे आप भोपाल हो, भीड़, लाखों की भीड़ इकट्ठी करके आतंकवाद के हक में नारे लग रहे थे। एएमयू का वो जो स्टूडेंट लीडर है वो कह रहा था कि जहां जहां इस प्रकार की बात होगी वहां वहां हम गला काट देंगे। मुनव्वर राणा तो कोई छोटी चीज नहीं है, वो तो सद्भावना की मूर्ति है, वो प्रतिमूर्ति है कि यहाँ पर सहिष्णुता खत्म हो गई है, उन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया। वो मुनव्वर राणा कह रहे थे कि हम भी छोड़ेंगे नहीं, गला काटेंगे। तो एक तरफ सद्भावना का अर्थ गला काटना है और दूसरे तरफ सद्भावना का अर्थ गला झुकाना है।